का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. As a human beings, हम अपने चारों तरफ जो चीजें होती हैं, हमारी जो सराउंडिंग होती है, हम उसको देखते हैं और बचपन से ही उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? आपने कभी ये एंजॉय किया है कि चीजों के बारे में डिस्कवर करना, उसको एक्सप्लोर करना जो आपके वर्ल्ड के अराउंड है? ठीक है। सो एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, वी विल कंटिन्यू द फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। सो हम अपने मिडिल स्टेज में एंटर करने से पहले बच्चों, हम पहले सीखेंगे हमारे जो चारों तरफ वर्ल्ड, हमारे जो चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, हमारा जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ की जो फैसिनेटिंग चीजें हैं उसके बारे में हम सीखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बच्चों, ये ही है आपका साइंस। तो आप सभी का स्वागत है एक वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। सो साइंस इज वे ऑफ थिंकिंग। Science is way of thinking, observing and doing things to understand the world we live and to uncover the secret of universe. तो साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस इज द वे, हमको एक तरीका होता है थिंकिंग करने का, किसी चीज को ऑब्जर्व करने का और किसी चीज को अंडरस्टैंड करने का, जहां पर हम इस वर्ल्ड में जहां पर रह रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें, हमारे आसपास सराउंडिंग बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में सोचना, उसको ऑब्जर्व करना और उसके बारे में समझना। दैट, और जो भी हमारे यूनिवर्स के अंदर जो सीक्रेट, जो अनकवर सीक्रेट है, उसके बारे में फाइंड आउट करना, दैट इज अ साइंस. So think of it as a big adventure. We ask question, explore the world and try to understand how things work. ठीक है। तो हमें हमेशा थिंक करना चाहिए, चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ओके। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ क्यूरियोसिटी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी चीज को लिए कितना क्यूरियोसिटी आपके में है ना। तो हमको हमेशा क्या रखना है, अपने आप को क्यूरियोसिटी से भरा हुआ रखना है कि हमें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए, ये चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, ये हमेशा अपने माइंड में हमको रखना चाहिए। तो विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो ये टाइटल ऑफ द बुक्स जो है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, ये इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रखी गई है। सो वेदर इट इज studied tiny grains of sand or massive mountain, a leaf of grass or a vast forest. अब हम इसमें हम पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर समझेंगे जो टाइनी ग्रेन्स होते हैं सैंड के, जो मैसिव माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, लीफ के जो ग्रास के जो लीफ होते हैं से लेकर वास्ट फॉरेस्ट यानी बहुत घना जंगल तक, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। तो यहाँ पर हम जो है हमेशा न्यू और एक्साइटिंग थिंग्स ही डिस्कवर करेंगे। हैव यू एवर लुक्ड अप द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइनिंग? कभी आपने नाइट में स्काई को देखा है और कभी आपने वंडर किया है, आपने कभी सोचा है कि ये स्टार शाइन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नो व्हेन टू ओपन? कभी आपने ये सोचा है कि फ्लावर कैसे ब्लूम करते हैं और उनको कैसे पता चलता है कि हमको उस फ्लावर को कब ब्लूम करना है, यानी कब खिलना है? सो देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्री दैट साइंस हेल्प टू अनरियल द मोस्ट वन। देयर आर जस्ट फ्यू द मैनी मिस्ट्री। यहाँ हमारे जो हम रहते हैं ना बच्चों, जो वंडरफुल, जो आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है, जो इतने खूबसूरत है, वो काफी मिस्टीरियस भी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ मिस्ट्री से भरी हुई हैं। तो साइंस हमको हेल्प करेगी उसको मिस्ट्री को ढूंढने में, उनको अनरेवल करने में। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इज एवरीवेयर। आप देखेंगे हमारे चारों तरफ, जहां भी आप जा रहे हो, खा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, आप चल रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, एवरीवेयर साइंस है। सभी जगह पे साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन और टू द and the vastness of our outer space, from what is cooking in the kitchen
to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discover have often come from unexpected place. जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे चारों तरफ साइंस है ना? चारों तरफ से इन साइंस है। अब चाहे वो समुद्र की ओशियन की गहराई में अगर हम जाके देखें या डेजर्ट में जाकर हम देखें, सो चारों तरफ आपको जो है वहां पर आपको साइंस दिखेगा। व्हाट इज कुकिंग इन द किचन एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैज ऑफन कम फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस लाइक दिस। दे आप देख सकते हो अंडर वाटर व्यू एंड ओशियन एंड गैलेक्सी। सो ये आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आती होगी कि ये अंडर वाटर एनिमल्स कैसे रहते हैं, फ्लावर्स कैसे रहते हैं, है ना? हाउ टू ग्रो दिस एंड गैलेक्सी, हाउ टू मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड ऑल प्लैनेट्स, ये सब कुछ आपके माइंड में इतनी सारी क्वेश्चंस आते होंगे। व्हाई, व्हाट, लाइक दिस। ओके, सो साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अंडर अनएंडिंग जिज्ञासा पजल। ओके, जो साइंस होता है ना बच्चों, ये बहुत ही जाइंट, बहुत बड़ा है और अनएंडिंग जिज्ञासा पजल्स है। आप जितना इसके अंदर एंटर करोगे किसी चीज के अंदर, वो और ज्यादा डीप होता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा है, ठीक है? इसका कोई भी एंड नहीं है, ये ऐसा पजल होता है। सो एवरी न्यू डिस्कवर वी मेक एड अनदर पीस ऑफ द पजल्स। हम जब भी न्यू डिस्कवर करते हैं तो हम एक और क्या करते हैं, एक और पजल का पीस ऐड करते हैं। And you know that the best thing about the puzzle, there is no limit to what we can discover. इस puzzle का सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि इसका कोई लिमिट नहीं होता कि आपने क्या डिस्कवर किया। Since every new pieces of knowledge leads to more question and more thing to find out. जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, यानी साइंस के पजल सॉल्व करते जाएंगे, और जैसे चीजें आप डिस्कवर करते जाओगे, आपको नॉलेज वैसे ही लीड होते जाएंगे और आपके मन में और भी क्वेश्चंस आने लग जाएंगे कि फिर ये कैसे हुआ। मतलब आगे के स्टेप्स आपको और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, यानी ये आपकी क्यूरोसिटी को बढ़ाते जाता है साइंस, है ना? तो समटाइम वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू मूव। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हो हमारे चारों तरफ बहुत सारे डिस्कवरी। आज से 2 ईयर बिफोर आपने कुछ एक नई डिस्कवरी देखी होगी, देन आफ्टर 2 ईयर आपने देखा होगा उसी डिस्कवरी को आपने कुछ अलग मॉडिफाइड तरीके से लोगों ने डिस्कवर किया हुआ है। तो ये कंटिन्यू होने वाला एक चेंज है, ठीक है ना? तो हम हमेशा डिस्कवरी करते रहते हैं क्योंकि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे अनइंडेड यानी सीक्रेट चीजें हैं जिसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको ढूंढते हैं। और ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि ताकि हम और भी चीजें जो है एक्सप्लोर कर सकें और नई चीजें डिस्कवर कर सकें। एज यू गो थ्रू द बुक यू विल encounter interesting idea, do some through provoking experiment and see how some of what we will find out in useful in our daily life. So ये जो साइंस होता है इससे हम अपनी डेली लाइफ में भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे डेली लाइफ में, एंड गेस दैट व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। अगर आप देखेंगे अपनी डेली लाइफ में भी आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर करेंगे और भी ज्यादा चीजें आप जो है ढूंढेंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट द आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। हम देखेंगे जब हम बहुत सारी चीजें हम गैस करते हैं, डिस्कवर करते हैं, तो ये सारे आइडियाज और सारे जो चीजें होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग और एट आवर होम। हम सबसे पहले हम अपने होम पे चलते हैं। हमारा प्लेनेट यानी अर्थ, इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो द सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज एन एनवायरमेंटल दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। सो हमको पता है कि हमारा होम जो प्लेनेट है वो है अर्थ। इट इज ओनली प्लेनेट जहाँ पर सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करते हैं एंड इट हैज एन इन्वायरमेंट जिसे हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। सो देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारी वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी, अलग टाइप्स के एनिमल्स दिखाई देंगे, अलग टाइप्स के बर्ड्स दिखाई देंगे। सो बहुत सारी वेराइटीज है, अमेजिंग वेराइटीज है लाइक प्लांट्स और एनिमल्स दैट हैज मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्रू इन द डिफरेंट रीजन ऑन द प्लैनेट्स। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अपने अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस प्लैनेट में डिफरेंट रीजन में अपने आप को मैनेज करते हैं। सो यू माइट हैव
सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने हमेशा देखा होगा कि सीड किस तरीके से ग्रो करके एक प्लांट बनाता है, एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर कैसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनता है, एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशन हाउ डू द प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो। आपने अपने आसपास बहुत सारे चीजें देखी होंगी, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी, जैसे प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे सीड एक बहुत अच्छे सुंदर से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे कैटरपिलर जो है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये आप ऑब्जर्व करते होंगे अपने सराउंडिंग में। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। आपने देखा होगा कि हमको ग्रो करने के लिए हमारे पेरेंट्स या हमारी मम्मा हमको खाना खिलाती है, सो वी नीड फूड टू ईट, ओके ना। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, आपने देखा होगा हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है फूड को भी लेके। सो फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस एन कंट्री। आपने देखा होगा वेरी वेराइटीज टाइप ऑफ फूड जो है आपको इंडिया में मिलेंगे। वी हैव डिफरेंट क्यूजीन विद देयर मेनी टेस्टी डिशेस। सो व्हाट आर यू दे मेड ऑफ। आपको ये जब ये आप खाना आपके पास आता होगा तो आपके अंदर वो भी क्यूरियोसिटी आती होगी कि ये खाना किस से बना हुआ है और कैसे बना हुआ है। सो हाउ डू वी फाइंड आउट, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना बच्चों, ये मन में आपके आता होगा। सो अलोंग विथ फूड, along with food we need water to survive, okay। फूड के साथ साथ हमको वाटर भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन। कभी आपने ये देखा है, कभी आपने पडल में जंप किया है, जो गड्ढों में पानी भर जाते हैं जब रेनिंग होती है, तो उस समय क्या आपने कभी वहां पर जंप किया है। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन। कभी आपने सोचा है कि ये जो बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, है ना, ये तूफान आना, रेनिंग होना, ये क्यों होता है। कभी आपने ये वंडर किया है ये क्यों होता है, कैसे होता है। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस। कभी आपने नोटिस किया जब आप फ्रीजर में, आपने देखा होगा जब आप वाटर को फ्रीज करते हो तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वी कूल इट एंड कभी आप बॉईल करते होगे वाटर को तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है हीट करते हैं। सो डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर एंड शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। आपको कैसे समझ में आता है कि चीजें हॉट है या कोल्ड है, whether it is water or our own body। When we have fever, finding out how hot something is can be important। So ये सब चीजें हैं बच्चों जो आपके सराउंडिंग, आपके चारों तरफ चलता रहता है। आप कोई भी काम करते हो या कोई चीज हो रही है, उसके पीछे, उसके बिहाइंड कुछ ना कुछ क्या चलते रहता है, साइंस की कुछ चीजें चलती रहती है। सारी जगह पे सारी जगह पे साइंस है ना। तो बस हमको वो वाई और व्हाट, है ना, वो हमेशा अपने पास अपने हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि एवरी थिंग यानी जो भी आप करते हो या जो भी आपके आसपास होता है सभी में साइंस है, ओके बच्चों। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो दे अगेन व्हाट आर सो मेनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, द मैग्नेट that keep the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, so many other things। What are they made of। आपने कभी सोचा है कि आपके पास आपके जो बैग होती है उसमें जो आपके पास प्लास्टिक का जो आपका जो बॉक्स होता है वो कैसे वो मैग्नेट उसमें होती है जिससे आप उसको आसानी से क्लोज कर लेते हो। उसके अंदर जो आप यूज करते हो प्लास्टिक रूलर्स, जो पेपर जिसमें आप लिखते हो, है ना, जो रबर इरेजर है, ये जो जिस जिस चीज से आप ड्रिंक वाटर मिल्क ड्रिंक करते हो, तो वो सब चीजें किन चीजों से बनी हुई है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। वो कौन कौन से मटेरियल डिफरेंट मटेरियल से बने बने हुए हैं। तो हाउ डू वी सेपरेट, हम उसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं उन मटेरियल को एक दूसरे से। तो इस तरीके से चीजें आपके मन में आती होंगी। और भी बहुत सारी चीजें आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे जिससे आपके मन में बहुत सारी चीजें जो है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी आपके मन में आती होगी। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट unending list of questions about everything on earth as we further एक्सप्लोर द बुक्स। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में। बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चंस to the earth alone। We can ask question on things beyond the sun, the moon and the million of stars they shine in the sky।
Whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of the book will ignite your spirit to inquiry. So बच्चों, ये बहुत सारी चीजें जो है आपके आसपास, जैसे आपका हाउ द थिंग्स मूव्स, हाउ टू सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड्स, ये सब सारी चीजें जो होती हैं, जो भी इंक्वायरी है, वो धीरे धीरे आपको इस विज्ञान के बुक्स में आपको धीरे धीरे आपकी जो इंक्वायरीज हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आपको सॉर्ट आउट होंगी, है ना? सो every though you may have not released, you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stop writing, आपके मन में बहुत सारी चीजें आपको कभी कभी रियलाइज होती है ना? आप बहुत बार अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढने लगते हैं। सपोज आपका पेन स्टॉप हो जाता है राइटिंग करना, तो आपके मन में क्या आता है, कहीं इसकी स्याही तो खत्म नहीं हो गई, कहीं इसका इंक तो खत्म नहीं हो गया। सो व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, आप मेरा पेन लिखना क्यों बंद कर दिया? सो आप गैस करने लग जाते हो कि कहीं इसका इंक फिनिश तो नहीं हो गया। यू विल देन टेस्ट टू गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज एम्प्टी, यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट। अगर वो आपकी स्याही, अगर इंक खत्म हो चुकी है, तो आपका जो गैस है वो सही है। लेकिन नाउ व्हाट वुड यू डू, यू वुड मेक अनदर गैस। अगर आपकी स्याही फिनिश नहीं हुई है, तो आप एक अनदर गैस करते हो कि कहीं जो है वो उसकी इंक जो है वो ड्राई तो नहीं हो गई। टू टेस्ट द गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। तो आप उसको क्या करते हो, ड्राइड है या नहीं, इसको उसको करेक्ट करने के लिए कि एम आई करेक्ट और नॉट, आप कुछ और भी चीजें करते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। तो इसी तरीके से साइंस वर्क करता है। जब आप कोई चीज आप देखते हो कि ये कैसा होता है, तो वो उसके पीछे का आप रीजन ढूंढते हो। अगर आप एक गैस करते हो, अगर आप गैस करते हो और उसके रीजन से मैच हो जाता है, तो आपका गैस करेक्ट होता है। अगर आपका वो गैस सही नहीं है, तो फिर उसके पीछे का रीजन ढूंढते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली साइंस, है ना? तो आप अपने डेली लाइफ में भी ये आप करते हो, आप गैस करते हो, उसके पीछे का रीजन ढूंढते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, जिसके थ्रू आप जो है राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। इसी तरीके का आप क्वेश्चन, ऐसे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। तो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट memorizing fact and figure or doing experiment. It is about following a step by step process that help us find answer to our questions. So what are the steps that we can follow? तो बच्चों, साइंस क्या है? साइंस आपको कोई मेमोराइज करने वाली चीज नहीं है कि आपने उसके फैक्ट और उसके जो एक्सपेरिमेंट है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको आपने मेमोराइज कर दिया और आपको साइंस आ गया। बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो आपको हेल्प करती है आंसर, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, लेट्स सी। बच्चों, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है आप अपने क्वेश्चंस के आंसर साइंटिफिकली या साइंस के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज साइंस जो होता है वो आप रट नहीं सकते, आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग। पहले आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। आपको कोई चीजें ऑब्जर्व करनी है और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो आपको नहीं समझ में आ रही है। दिस मेक अस वंडरफुल एंड परहैप्स थिंग्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। जो जो आपके मन में जो है क्वेश्चंस बनाता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया गया था, आपके पेन लिखते लिखते आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया। फिर आपने क्या किया, एक जो है आपने एक गैस लगाया, है ना? गैस किया। तो हम क्या करते हैं, हम कोई इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके पीछे के जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम रेज करते हैं। फिर हम एक पॉसिबल गैस देते हैं, है ना, उस क्वेश्चन के। वी टेस्ट द गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। हम उस गैस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इज एक्चुअली आंसर आर क्वेश्चन। फिर हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या वो रिजल्ट एक्चुअली उस क्वेश्चन का है या नहीं, यानी वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है या नहीं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हो।
तो साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग। जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिस्कवर करते हैं न्यू थिंग्स को। बट एनीवे, एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड ऑफ द कुकर, was there too much water। so कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, जैसे सपोज किचन में जो है अगर आप दाल चढ़ाते हो और कुकर से पानी बाहर आता है, स्पिल्ड आउट हो जाता है दाल, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि कहीं इसमें ज्यादा पानी तो नहीं है। सो थिंक अबाउट द बाइसिकल रिपेयर पर्सन। आप बाइसिकल रिपेयर पर्सन के बारे में थिंक करो कि ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो ट्राइंग टू फाइंड आउट करता है व्हाई टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। or an electrician trying to find out why a light bulb is not working, is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask question and find our answer, we are all in way scientist। सो बच्चों ये देखो, आप साइंटिस्ट जो होता है वो साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन वी आर इन वे ऑफ साइंटिस्ट, है ना। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर कुछ हो रहा है ना, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द, हम उसका अगर फाइंड आउट आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो वी आर ऑल इन अ वे ऑफ साइंटिस्ट। तो हम भी क्या है एक तरीके से वी ऑल आर इन अ वे ऑफ साइंटिस्ट। सो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। When we try to ask question, we are all in a way of scientist। okay। सो हम भी क्या है, एक साइंटिस्ट की तरह ही जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। सो एक्टिविटी में क्या है, डिस्क्राइब डेली लाइफ situation when you are think someone was following a scientific method। Do you know realize that there are several daily life situation where we knowingly or unknowingly apply this scientific method। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके साथ होती हैं जिसमें आप जानते हुए और अनजाने में बहुत सारे साइंटिफिक मेथड आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। So through we all apply the scientific method, some extent learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problem and solving more mysterious of the universe, and to be able to learn science well. The first and the most thing to do, curious and observe your surrounding keenly. And when we are curious, we start posing question, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that we are waiting to explore। तो बच्चों इसमें यही बोला जा रहा है कि आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, बहुत सारी मिस्ट्री है, उसको हमको अनरैप करना है ना। तो हम जो है, हम अगर क्यूरियस हैं तो हम अपने चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्वेश्चन रेज करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके। सो लेट, यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है, लेट अस थिंक अबाउट एंड राइट। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। सो ये आप आपने एक बार अपने से ट्राई करना। ओके। सो साइंस इज रेयरली डन अलोन। ओके, साइंस को आप अकेले नहीं कर पाते, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो वर्ल्ड में जो भी साइंटिस्ट हैं वो साथ में काम करते हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है। सो ऑफन इन लार्ज टीम, ओके, उनके बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है जिसमें वो मिलकर एक दूसरे से एक दूसरे की हेल्प करते हुए कोई भी चीज को जो है वो डिस्कवर करते हैं। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग टुगेदर। अगर आपको वो चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, अगर आप उसमें तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, है ना। अगर आप उसको उसके आंसर आपको नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलकर आप उसके क्वेश्चन का आंसर अपना फाउंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलवेज जो साइंस होता है वो फन ही है, ठीक है ना। वो आपके चारों तरफ, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वो आपके सराउंडिंग की चीजें हैं जो आप करते हो उसी से रिलेटेड होती है। तो ये काफी
फन वे में होती है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट you will not find answer to all your question in grade 6, so do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 year or even beyond. So अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी नहीं मिल पा रहे हैं ग्रेड 6 में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट दिस, बिकॉज आपने एक फर्स्ट स्टेप्स अपनी जर्नी का ले चुके हैं, और अगले 5 ईयर और उसके भी आगे आप जो है साइंस को कंटिन्यू करेंगे, और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। So, so much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey. Keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो बच्चों, आप जिस तरीके से रैन एंजॉय करते हो, तो साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। आपको क्या करना है? आपको इस साइंटिफिक जर्नी में को स्टार्ट करना है। आपको कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्टीरियस थिंग्स यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन। Are you ready to embark upon the exciting journey of the science? So let us get started. Thank you.